और यूरोप में नेटो और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। रूस के ड्रोन पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप के देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। तमतमाए नेटो ने रूस पर पलटवार की धमकी दी है। ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ड्रोन दीवार बनाने जा रहा है। इस बीच बेलारूस और रूस ने धमकी दी है, अगर एक भी ड्रोन मार गिराया तो हालात युद्ध के जैसे हो सकते हैं, यानी यूरोप कभी भी युद्ध में घिर सकता है, जिसमें सीधे तौर पर रूस और नेटो में युद्ध का अलार्म बज सकता है। यूक्रेन में तबाही रुकी नहीं है, अब दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस की ड्रोन घुसपैठ से यूरोप में कोहराम मचा है। नाटो सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने में जुट गया है। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और नीदरलैंड्स तक रूस के ड्रोन जा पहुंचे, जिससे नाटो पर आर्टिकल 5 लागू करने का दबाव बढ़ गया। वैसे अभी तक पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू किया गया है, जबकि डेनमार्क और लिथुआनिया भी आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहे हैं। बाल्टिक देशों के अलावा पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों तक रूस के ड्रोन और जेट पहुंच रहे हैं। कई देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया, जिससे यूरोप में जंग के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया। ये ड्रोन कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए नाटो कैलिनिनग्राद पर निगरानी रख रहा है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। इस दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने धमकी दी है कि अगर रूसी ड्रोन पर हमला हुआ तो ये युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई होगी। लुकाशेंको का यह बयान ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुतिन के प्रवक्ता ने दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बयान बता रहा है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। इस बीच नाटो रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। उन तमाम देशों के साथ मीटिंग की गई जहां जहां ड्रोन घुसपैठ हुई। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल किया गया। इसके बाद नाटो चीफ मार्क रूटे का एक बयान आया, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। एक तरफ नाटो के सदस्य देश, दूसरी तरफ रूस के मित्र देश, यानी युद्ध के लिए खेमेबंदी आरंभ हो चुकी। कैलिनिनग्राद को लेकर रूस सुरक्षा बढ़ा रहा है। एक तरफ परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई, दूसरी तरफ बाल्टिक में रूसी वॉरशिप ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी। एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया। एटमी बेस कैलिनिनग्राद की सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में गहरी खाई बनाई गई, दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई गई। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई, जो वॉर रेडी, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई, जो मिसाइल अटैक को रोकेगा। जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक हैं, जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। जिस तरह काला सागर में क्रीमिया नाटो के टारगेट पर है, उसी तरह बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद नाटो के टारगेट पर आ गया है। इसी वजह से रूस वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि बेलारूस में जपाट ड्रिल में पहुंचे हथियार और सैनिकों को कैलिनिनग्राद शिफ्ट किया गया।